चल रही थी करेंसी मार्केट की भी, और हमारे लिए तो परेशानी है ही। रिकॉर्ड लो पर हमारा रुपया है, बट सिर्फ हमारा रुपया ही नहीं, रिकॉर्ड लो पर है ब्रिटिश पाउंड, यूके की जो करेंसी है वो भी नए रिकॉर्ड लो पर आपको दिख रही है। तो पाउंड की परेशानी क्या भारत की किसी कंपनी या किसी सेक्टर या कंपनीज पर असर डाल सकती हैं, ये एक बार समझना जरूरी है। इसकी रिसर्च करके लाए हैं कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर डॉलर के मुकाबले अब पाउंड रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ गया है और ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार 1971 के बाद आज ये आप देखें तो सबसे बड़ी इंट्राडे ये गिरावट होती हुई दिखी है। इनफैक्ट पाउंड की डॉलर पर पैरिटी होने की संभावना जो है अब 54% पर पहुंचती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इसमें जो अमाउंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआती ट्रेड में जो पाउंड है वो $1.035 पर अब आता हुआ दिख रहा है। यूरो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पैरिटी ब्रीच हो चुकी है और अब पाउंड की बारी लगती हुई दिख रही है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मौजूदा गिरावट को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनकी तरफ से भी एक इमरजेंसी मीटिंग होती हुई नजर आए आगे चलकर, और इस वजह से काफी सारी जो आईटी कंपनी है जिनका बड़ा एक्सपोजर यूके इन पर्टिकुलर में है उनको बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो वहां से रेवेन्यू डिराइव करते हैं फिर जब करेंसी कन्वर्ट होगी तो इनको करेंसी डेप्रिसिएशन का बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैस्टेक आप देखिए करीबन 64% रेवेन्यू ये वहां से डिराइव करते हैं, साथ साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 29%, टीसीएस का भी लगभग 16% हिस्सा है। जहां तक ऑटो कंपनी की बात है, टाटा मोटर्स यूके से ऑलमोस्ट 15% की रेवेन्यू आती है एंड प्राइम फोकस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 13% और 10% रेवेन्यू वहां से डिराइव करते हैं। तो लार्जली इन सब सेक्टर्स और स्पेसेस पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जिस तरह से पाउंड की चाल आती हुई दिखेगी, अकॉर्डिंगली कंपनियों के रेवेन्यूज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो पाउंड में जो अर्निंग करते हैं उनको तो असर पड़ेगा ही। एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स फोकस में आता है, वोकहार्ट का भी वहां पर कारोबार है, टाटा कंज्यूमर भी है, रखिए नजर। आईटी कंपनीज के लिए तो खैर दोनों तरह से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रुपया भी वीक हो रहा है तो वहां का भी फायदा है, बट जो पाउंड में अर्न करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो नुकसान की बात है ही। बट टाटा मोटर्स की बात चल रही है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है, और ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आशीष जी भी बात कर रहे थे, 400 का लेवल टाटा मोटर्स पर आपको आते हुए दिखा है। तो इंडियन कंपनीज जिनका ब्रिटेन में कारोबार है उनके लिए नेगेटिव खबर डेफिनेटली बनती है। किरण जी से राय ली जाए टाटा मोटर्स से 400। किरण जी कमजोर तो है ही, 400 के आसपास पहुंच चुके हैं, अगला बड़ा सपोर्ट कहाँ है? अनिल जी 400 पहले वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपको और दीप को, सारे पैनलिस्ट को, और नवरात्रि की सब बहुत बहुत शुभेच्छा आप सभी को और दर्शकों को भी। टाटा मोटर्स में 400 का पहला सपोर्ट तो है ही, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है वो 385 का है। तो मेरा मानना है कि 385 के आसपास अगर आता है तो मीडियम टर्म आउटलुक से आपको टाटा मोटर्स खरीदी करने की सलाह होगी, जहां पे एक पुल बैक आपको 450 470 तक ले जा सकता है, और आपका स्टॉप लॉस 365 का होगा डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, ये काउंटर रेडार पर 400 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि आज इंट्राडे में 392 का लो भी इसने टच किया था।